राधे कृष्णा, राधे 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 राधे। तो आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब ने करवा चौथ तो बहुत ही प्यार और श्रद्धा से मनाया अपने पति की लंबी आयु खुशहाली के लिए। तो अब हमारे बच्चों की बारी है, हमारे संतान, हमारी औलाद की। तो माएँ अपने बच्चों के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं। जब हम कहते हैं ना जब भी कोई माँ अपने बच्चों की मनोकामना कुछ भी मांगती है बच्चों के लिए, और वो भी निर्जला व्रत रखकर अहोई माता का दिन, पवित्र व्रत वाले दिन, तो बच्चों के लिए जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, उनके सेहत के लिए। तो आप सब भी अहोई माता का उस दिन व्रत ज़रूर करें। अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो अहोई माता की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए अपने बच्चों की उन्नति के लिए। तो अपने बच्चों को भी उस दिन अपने साथ बिठाकर अहोई माता की पूजा करें, बच्चों का भी पूजन करें, बच्चों को अक्षत, रोली, मोली से उनकी पूजा करें, उन्हें भी फूल चढ़ाएं, क्योंकि अक्षत जो होते हैं चावल लक्ष्मी जी का स्वरूप होते हैं, और जब इनको लाल चंदन में मिलाकर किया जाता है तो उनका भी चंद्रमा बलवान होता है, मंगल बलवान होता है। तो आप अपने बच्चों का उस दिन व्रत रखकर, जब निर्जला माएँ निर्जला व्रत रखकर बच्चों का पूजन करती हैं, और उस दिन आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। ये बच्चों के लिए भी हैं कि अपनी माँओं को उस दिन तंग ना करें, अपनी माँ के मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलवाएं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने व्रत रखा होता है सरस्वती उनकी वाणी में होती है। तो अपनी मम्मी से जल्दी, माँ से अच्छी अच्छी बातें करवाएं, जो उनको मांगना है अपनी माँ से ज़रूर मंगवाना चाहिए। तो व्रत का बहुत ही महत्व है। तो चले आगे मैं आपको अष्टमी व्रत का पूरा महत्व भी बताती हूँ, कथा भी बताती हूँ, और कैसे सरल तरीके से आप ये व्रत अपने बच्चों की खुशहाली के लिए रख सकते हैं। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का महत्व है। ऐसे में त्यौहार है अहोई अष्टमी व्रत। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। ये व्रत करवा चौथ के चौथे दिन के बाद आता है, और कहा जाता है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला उपवास करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई देवी के साथ सेई और सेई के बच्चों की भी पूजा की जाती है। इसमें आप अहोई माता का कैलेंडर या उसका तस्वीर लेकर, वहाँ पर सोई माता और उनके बच्चों की तस्वीर लेकर हम सब उनकी पूजा करते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय जब तारे निकल जाते हैं तो अहोई माता की पूजा भी आरंभ हो जाती है। सुंदर और स्वच्छ जगह पर बैठकर भक्ति भाव से माँ की पूजा करें और बच्चों के कल्याण की कामना करें, और साथ ही अहोई अष्ट माता की व्रत की कथा बड़ी श्रद्धा से आप सुने। इस दिन गन्ने की भी पूजा की जाती है, और घर में मीठे पुए, मीठा प्रसाद, हलवा सब बनाकर अहोई माता की और स्वरूप माता की पूजा की जाती है। और शाम को तारा देखकर, तारे को जल चढ़ाकर माताएं अपना व्रत खोलती हैं। तो आप सब भी मीठा प्रसाद बनाकर अपने परिवार के साथ मिलजुल कर बैठकर खाएं, और जो भी मनोकामना है अपने बच्चों की, उनकी सुख समृद्धि के लिए मांगें। तो चले अब हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुन लेते हैं। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू पर इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख को बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गांव की गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़
पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू के घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के मौके पर घर को लीपने के लिए एक साहूकार की 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो उनकी ननद भी उनके साथ चली आई। साहूकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोद रही थी उसी जगह स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय लड़की की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इसीलिए जब भी साहूकार की बेटी को बच्चे होते थे वे 7 दिन के भीतर मर जाते थे। इसी तरह एक एक करके उनके 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। लड़की ने जब पंडित को बुलाया तो कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि अनजाने में जो तुमसे पाप हुआ है ये उसका ही नतीजा है। पंडित ने लड़की से अहोई माता की पूजा करने को कहा। इसके बाद कार्तिक कृष्ण की अष्टमी के दिन उसने माता का व्रत रखा और पूजा की। बाद में माता अहोई ने सभी मृत संतानों को जीवित कर दिया। इसी तरह से संतान की लंबी आयु और प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाने लगा। बोलो अहोई माता की जय, अहोई माता की जय। तो आप सब भी अहोई माता का ज़रूर व्रत करें और संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इसीलिए इस दिन कुछ सावधानियां भी करने के लिए कही गई हैं कि उस दिन हमें मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, कोई नुकीली चीज़, सिलाई, कढ़ाई, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप सब भी अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए अहोई माता का व्रत ज़रूर रखें और कथा ज़रूर सुनें।